हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली मैंने द 48 लॉज ऑफ पावर बुक जो रॉबर्ट ग्रीन ने लिखी है वो कंप्लीट की है। और इस बुक को पढ़ के मुझे लगा है कि ये किताब अपने टाइम में बहुत लोकप्रिय भी रही होगी और इसकी आलोचना भी बहुत की होगी, क्योंकि इस किताब में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इमोरल भी फील होगी, लेकिन वो चीज़ें कई पावरफुल लोगों द्वारा अपनाई गई है। दोस्तों, बेशक चाहे आप इन नियमों का खुद इस्तेमाल ना करें, लेकिन इन्हें पढ़कर आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि कहीं कोई आपके ऊपर तो इन्हें नहीं आजमा रहा, और अगर ऐसा है तो आप आसानी से उसकी गेम को पलट सकते हो। तो आइए जानते हैं कि द 48 लॉज ऑफ पावर बुक के वो 48 नियम कौन कौन से हैं। द फर्स्ट लॉ, ग्रीन कहते हैं कि नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कि अपने बॉस को लगने दे कि वो ज़्यादा महान है। दोस्तों, अगर आपका बॉस आपसे कम स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी है तो इस बात का एहसास उसे ना होने दें। अगर आपके बॉस को लगा कि आप उससे ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं तो वो आपको गिराने में लग जाएगा, क्योंकि या तो उसे इनसिक्योरिटी फील होगी या उसका ईगो हर्ट हो सकता है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है और वो आपको काम में रुकावटें भी डाल सकता है। तो आपको ज़्यादा स्मार्ट होने से बचना होगा और बॉस को ये दिखाना पड़ेगा कि आपका बॉस ज़्यादा स्मार्ट है। इससे बॉस आपके ऊपर खुश भी हो सकता है और आपको फ्यूचर में जाके फ़ायदा भी मिले। सेकेंड लॉ, ग्रीन कहते हैं नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, यूज योर एनिमीज, यानी कि दोस्तों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, दुश्मनों का इस्तेमाल करें। बहुत से दोस्त केवल हमें अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे आपको दिखाएंगे कि वे आपके सच्चे दोस्त हैं, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो कहीं नज़र नहीं आएंगे। वे आपके टैलेंट के सामने तो तारीफ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। इसलिए ऐसे दोस्तों पर आंख बंद करके कभी विश्वास ना करें। इससे अच्छा दुश्मनों की बातों पर ध्यान दें। अगर कोई दुश्मन कह रहा है कि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है तो इसका मतलब वो ठीक भी कह सकता है और आपको अपनी स्किल में सुधार करना चाहिए। दोस्त तो आपकी खराब एक्टिंग को भी किसी हीरो से कम नहीं बताएंगे। ऐसे दोस्तों से झूठी तारीफ सुनकर ही बहुत से टीनेजर चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं और झोला उठाकर सीधे पहुंच जाते हैं मुंबई। फिर सारी जिंदगी सड़कों की धूल फाकते रहते हैं। इससे अच्छा पहले उन्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तीसरा लो, कंसील योर इंटेंशंस, अपने इरादे किसी को ना बताए। आप क्या करने जा रहे हैं और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता लगना चाहिए। जैसे अगर कोई बिजनेस लगाने जा रहे हो तो पहले ही शोर ना मचाए। कुछ लोग अभी बिजनेस की ईंट भी नहीं आ रही होगी कि अपने प्लान्स को लेकर डोल बजाने लगते हैं। फिर जब कुछ नहीं होता तो सारे लोग पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए जो भी करना है चुपचाप करते जाओ। फोर्थ लो, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, यानी कि जितनी जरूरत हो उससे भी कम बोलो। कभी कभी लोग आवेश में जोर से ज़्यादा बोल देते हैं और बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि बोले हुए शब्द वापस तो नहीं आ सकते। दूसरा, ज़्यादा बकबक करने वाले आदमी को सब बेवकूफ़ मानने लगते हैं। कम बोलने वाले को लोग गंभीर मानते हैं और उसकी बात भी ध्यान से सुनते हैं। इसलिए हमेशा कम बोलना चाहिए। फिफ्थ लो, प्रोटेस्ट योर रेपुटेशन एट ऑल कॉस्ट, अपनी इज्जत हमेशा बचा के रखे। एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है, फिर आप किसी काम के नहीं रहते। दोस्तों, आपने बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि किस तरह कुछ बड़ी सेलिब्रिटी पर हैरेसमेंट के आरोप लगते हैं और उसके बाद भी सारे लोग उनको बायकॉट कर देते हैं। कितने लोगों को तो जेल जाना पड़ता है, उनका सारा करियर चौपट हो जाता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे समाज आपकी निंदा करने लगे और आपको बॉयकॉट कर दे। सिक्स्थ लो, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके रखे। हमेशा कुछ अलग करे, इससे आप लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहेंगे। अपनी पर्सनैलिटी को
टिप टॉप रखिए, अपने करिश्मा को बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस से भरे हुए दिखे, तभी लोग आपकी कदर करेंगे। अगर आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे तो सब आपको कमजोर समझने लगेंगे। 7th लो, गेट अदर्स डू द वर्क फॉर यू बट टेक द क्रेडिट। काम दूसरों से करवाए लेकिन क्रेडिट खुद ले। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते तो मजदूर है लेकिन क्रेडिट इंजीनियर को ही मिलता है। बच्चों को पढ़ाता तो टीचर है लेकिन जब रिजल्ट अच्छा आता है तो क्रेडिट मिलता है प्रिंसिपल को। इसी तरह आप भी ग्रुप लीडर बने, काम को टीम में बांट दें, इससे आपकी टीम का क्रेडिट आपको जाएगा। 8th लो, मेक पीपल कम टू यू। ऐसा करो कि लोग आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाए। यानी कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाना होगा कि लोग हर मुसीबत में आपके पास आए। अपने डिसीजन लेने की एबिलिटी इतनी पैदा कर दीजिए आप, बिना डरे एक्शन लीजिए, दूसरों के हक के लिए लड़िए जैसे अच्छे नेता करते हैं। डर से लोग आपको पावरफुल इंसान समझने लगेंगे और मुसीबत के वक्त आपको याद भी करेंगे। 9th लो, विन थ्रू एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। दूसरों को बहस से नहीं, अपने काम से जीते। अगर कुछ लोग आपसे बहस करते हैं तो आप बहस मत कीजिए, इससे आपकी एनर्जी और टाइम फालतू में वेस्ट होगा। इससे अच्छा है आप उस काम को करके दिखाए। बहस करने वाले अपने आप ही चुप हो जाएंगे। जैसे अगर आप खिलाड़ी है और सब आपको निकम्मा कहते हैं तो आप कोई गेम जीत के दिखा दे, आपको क्रिटिसाइज करने वालों के होश उड़ जाएंगे। ऐसा हर सेक्टर में कर सकते हैं आप। 10th लो, डोंट गेट इन्फेक्टेड बाय मिजरी एंड मिसफॉर्च्यून। उदास और हताश लोगों के साथ उठने बैठने से बचे। कुछ लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, जरा सी प्रॉब्लम आती है और रोने लग जाते हैं। आप ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहे, ये आपको डिमोटिवेट कर देंगे। खुश रहने वाले और जोश से भरे लोगों के साथ उठे बैठे वे आपको भी जोश से भर देंगे और आप दुगना अचीव कर पाएंगे। 11th लो, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखे, ऑथोरिटी हासिल करने की कोशिश करें। इससे लोगों को बार बार आपकी जरूरत पड़ेगी, वे हर काम के लिए आपके ऊपर निर्भर रहेंगे। इसलिए ज़्यादातर नेता सत्ता के लालची बन जाते हैं। 12th लो, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जनरसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। यानी कि जरूरत पड़ने पर झूठी ईमानदारी और सहायता का सहारा ले सकते हैं आप। दुश्मनों से निपटने के लिए आप इस रूल का सहारा ले सकते हैं, उन्हें झूठी सहायता का प्रलोभन दे, इससे वे चकमा खा जाएंगे और आपको तंग करना बंद कर देंगे। 13th लो, गेट हेल्प बाय अपीलिंग टू सेल्फ इंटरेस्ट नेवर टू देयर मर्सी। किसी से दया की भीख ना मांगे, उन्हीं के लिए सहायता मांगे। कभी भी किसी को ये ना लगने दे कि आप उनकी दया चाह रहे हैं। अगर सहायता मांगनी है तो यह बोले कि इससे उनका ही फायदा होगा। दया मांगेंगे तो आपको कमजोर नजर आएंगे, उनका फायदा दिखाओगे तो वो हेल्प के लिए रेडी भी हो जाएंगे। 14th लो, पोज एज ए फ्रेंड वर्क एज ए स्पाई। यानी कि दोस्ती का नाटक तो करो लेकिन जासूसी करते रहो। अपने दुश्मनों से निपटना है तो उनसे दोस्ती का नाटक करे, लेकिन इसी बीच जरूरी इंफॉर्मेशन भी जुटाते रहे। इससे ये आपको राइवल को हराने में मदद मिलेगी। 15th लो, क्रश योर एनिमी टोटली। यानी कि अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दे। अपने दुश्मन को कभी भी माफ करने की गलती ना करे, उसे पूरी तरह कुचल दे, क्योंकि बाद में वो और तंग करता रहता है। 16 लो, रेज योर वैल्यू थ्रू एब्सेंस एंड स्कार्सिटी। अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो गायब रहे या देर से आए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि नेता और सेलिब्रिटी कितनी देर से फंक्शन में आते हैं। ये जताते हैं कि उन्हें बहुत काम था, जैसे उन्हें खेत में धान बोने हो। सारा काम तो उनके 36 नौकर करते हैं और डेट और टाइम भी उन्हें पहले से मालूम होती है, लेकिन वो सिर्फ जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि लोगों में उनकी वैल्यू बढ़ सके। लेकिन ये बात अलग है कि लोग उन्हें कोसते रहते हैं। 17th लो,
कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। दूसरों को हमेशा डराते रहे, दूसरों को हमेशा यह लगने दे कि कोई मुसीबत आ सकती है और आप ही उन्हें बचा सकते हैं। इससे वो आपकी कदर करते रहेंगे और आपको कहाँ मानते रहेंगे। 18th लॉ, डोंट आइसोलेट योरसेल्फ बिहाइंड ए फोर्ट्रेस। कभी भी छिपने की कोशिश ना करें। डिजास्टर के टाइम जो नेता नजर ही नहीं आता, लोग उसको बुरा भला बोलते हैं, उसे कमजोर समझते हैं। इसलिए कोई भी मुसीबत हो, सबसे आगे आकर दूसरों की हेल्प करें। लोग आपकी दिलेर को समझेंगे और हमेशा आपको याद रखेंगे। 19th लॉ, नो हु यू आर डीलिंग विथ। हमेशा जान लें कि आपका मुकाबला किससे है। सबसे पहले अपने दुश्मन को अच्छे से जान लेना चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इस बात का पता लगा लो। अगर दुश्मन आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस पर सीधा हमला ना करने, बल्कि छल कपट का जाल बुने। लॉ नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। यानी कि किसी को भी वचन ना दे। ये जरूर बोले कि मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन इसके लिए प्रॉमिस ना करे, क्योंकि स्थितियाँ कभी भी बदल सकती है। अगर आप उसकी सहायता न कर पाए तो कोई बहाना बना सकते, लेकिन प्रॉमिस किया होगा तब आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और लोग आपको प्रॉमिस ना निभाने वाला बोलने लगेंगे। लॉ नंबर 21, प्ले ए सकर टू कैच ए सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। यानी कि अपने प्रतिद्वंदी को खुद को होशियार समझने दे। अपने दुश्मन या राइवल को खुद को होशियार समझने दे। आप खुद को बेवकूफ़ भी दिखा सकते हो। इससे वो आपको खिलाफ कोई खास तैयारी नहीं करेगा और आप पूरी तरह तैयारी करें और मौका मिलते ही उसे हरा दे। लॉ नंबर 22, यूज द सरेंडर टेक्टिक। यानी कि आत्मसमर्पण का इस्तेमाल करें। अगर दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो आत्मसमर्पण ट्रिक का इस्तेमाल करें। इससे वो आपका नुकसान नहीं करेगा और आपके साथ कोई संधि करेगा और शर्तें रखेगा, लेकिन तब तक आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा। आप उस समय अपना दाव चले। लॉ नंबर 23, कंसंट्रेट योर फोर्सेज। अपनी शक्तियों को इकट्ठा करें। आपके पास जो भी हथियार या शक्ति हो, सबको एक साथ कर ले। जब दुश्मन पर हर चीज़ से हमला करेंगे तो उसके हौसले पस्त हो जाएंगे। लॉ नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर। यानी कि कुशल राजनेता की तरह बने। एक कुशल नेता हर रणनीति का इस्तेमाल करता है, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करता है जीत हासिल करने के लिए। आप भी दुश्मन पर जीत हासिल करने के लिए ये तरीके अपना सकते हैं। तो दोस्तों आज के भाग में बस इतना ही। बाकी के 24 लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ, हमारी स्टोरी और हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।